ओबीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 13 जनवरी को हम सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पर थोपा गया। अब इसमें कई सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को लेकर हमने ये मांग 13 जनवरी से रखी है कि इसे रोलबैक किया जाए, इन विसंगतियों को दूर किया जाए। किंतु आज तक केंद्र की भाजपा सरकार जिन्होंने लागू किया था, इसे रोलबैक नहीं कर रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। आप देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 ने हमें यह अधिकार दिया है, ठीक है, समानता और स्वाभिमान से जीने का, वो इन्होंने छीना। इसमें कहीं भी सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कोई भी उल्लेख नहीं है। जितना भी उल्लेख है वो SC, ST और OBC के लिए। हमें उनसे आपत्ति नहीं है, भले उनको आप समानता दो, स्वाभिमान का रक्षण, लेकिन हमारी समानता और स्वाभिमान का रक्षण हमें करना है। और सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि साहब, इसमें इन लोगों ने बिना जांच के गिरफ्तारी का प्रावधान रखा है। यदि आरोप लग गए सामान्य वर्ग के छात्र पे, तो कोई जांच नहीं होगी, सीधा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। निर्दोष छूटता है तो भी फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो असमानता है। साथ ही साथ जांच कमेटी में इन्होंने बिल्कुल कोई स्थान सामान्य वर्ग को नहीं दिया है। निष्पक्ष जांच होगी कैसे? साथ ही साथ जो कॉलेज के जो संचालक है, जो मुखिया है, मालिक है, उसको भी डराया गया है। साफ लिखा है इसके अंदर कि यदि आपने निर्णय को नहीं स्वीकारा समिति के, तो आपकी ग्रांट खत्म कर दी। कुल मिला के इन्होंने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का भविष्य असुरक्षित किया है। इसीलिए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया और हम लोग लगातार 13 जनवरी से ये हमारे जो विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 23,000 किलोमीटर किया था, पहले भी जब 8 मार्च का हमारा कार्यक्रम था, उसे इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, वो भी हमने सफल किया। और आज एक अंतिम पड़ाव के लिए हम लोग निकले हैं। गुजरात से यात्रा निकले, मेवाड़ से, गुजरात से हम निकले हैं। मेवाड़ से होते हुए हम लोगों ने मारवाड़ होते हुए हम मध्य प्रदेश, हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा होते हुए हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे। तो मैं सामान्य वर्ग के इस देश के समस्त स्वर्ण समाज के लोगों को कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक दिन का समय निकालकर पहुंच जाना। भाई, मैं अंत तक ये मैदान नहीं छोड़ूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप आओगे तो हम लोग जल्दी सफलता हासिल करेंगे। नहीं पहुंच पाओगे तो सफलता हासिल करने में समय लग जाएगा, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारे हक, अधिकार और मान सम्मान और स्वाभिमान। सर, क्या कहेंगे, एकलिंग जी का आशीर्वाद लेकर राजस्थान में निकले हैं, केसरिया भी पहना हुआ है, दिल्ली में 23 को जो है प्रदर्शन भी दिखाना है, क्या कहेंगे, इतिहास दोहराया जाएगा? बिल्कुल साहब, 23 अगस्त 2026 के रोज मुझे का सवाल है। हमने तो इस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने परिवार तक बलिदान किया। हमारे पूर्वजों ने, आप जानते हो, पूर्वजों का इतिहास भी जानते हो। तो हम जब हमारे बच्चों के भविष्य पे आए तो हम कैसे रुकेंगे? और दुख की बात तो ये, अखंड भारत के रचयिता हम, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, लेकिन आज सबसे ज्यादा यदि उपेक्षित कोई है तो वो सामान्य वर्ग है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य है, जो सामान्य वर्ग की जातियां, वो आज भी उपेक्षित है। तो मैंने आपसे कहा कि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना चाहते हैं। ऐसे काले कानून भविष्य में हम पर ना थोपे जाए, ये रोकने के लिए ये निर्णय लेने जा रहे हैं। ये तो रोबे कराएंगे, लेकिन ऐसा मूवमेंट करेंगे कि भविष्य में ये जो केंद्र की भाजपा सरकार हो या कोई भी सरकार हो जो आने वाली हो, कभी भी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। साथ ही भूतकाल में भी इन्होंने कई ऐसे काले कानून हम पर थोपे, जैसे एट्रोसिटी है, इसके अलावा आपका आरक्षण जैसा एक बहुत बड़ा जो कानून हमारे पे इन्होंने थोपा गया। तो सब इसकी आवश्यकता क्या है? जिसमें प्रतिभा है वो आगे जाएगा ना, क्या आपत्ति है भाई? और आरक्षण देना, तो आर्थिक योजनाएं देना, सरकारी योजनाएं देना। हमने कहा जो भी आर्थिक आधार पर कमजोर है उसको योजना के तहत लाभ दे दे, लेकिन जाति के आधार पर ये जो भेदभाव है वो खत्म करें। कभी आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में बैठते, और आज आपने क्या किया? आपने अब जातियों को आपस में भिड़ाकर सत्ता में बैठने की रणनीति बना ली। साहब, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोटों को साधने के लिए सनातनियों को आपस में भिड़वाने का कार्य कर दिया। अभी SC, ST, OBC तो समझता होगा कभी हमारा विरोध करे, लेकिन हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं करें, भले उनको उनका अधिकार मिले, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो अधिकार इसमें छीना है, हमें वो अधिकार है। क्या कहेंगे, मूल अधिकार का हनन हुआ है, आपका सीधा सा आरोप? साहब, संवैधानिक जो अधिकार है, मूल अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, वो हमसे छीना गया। और सोची समझी साजिश के तहत छीना गया।
और दुख की बात तो ये, दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो सांसद विधायक हमारे कोटे से वहां जाकर बैठ गए, उन्होंने भी एक शब्द इसको रोकने के लिए नहीं कहा। ये सदन में आया या यूजीसी ने तब इसको लागू किया, तो क्या हमारे सांसद और जो विधायक हैं क्या इस पर रोक नहीं लगवा सकते थे? चलिए, उसके बाद जब हमने विरोध प्रदर्शन किए तो आज तक किसी भी सांसद या विधायक के द्वारा इसको लेकर कोई स्टेटमेंट आया क्या? नहीं दे रहे कोई। यानी कुल मिला के इस देश में अब सत्ता का राज चल रहा है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ है और आज भी दमनकारी नीति चल रही है। आप समझिए, ये तो पार्टियां, कॉर्पोरेट कंपनियां है साहब, कोई पार्टी नहीं, ये कॉर्पोरेट कंपनियां हैं और ये जो सांसद विधायक इनके कर्मचारी बन गए हैं साहब। ये जितना वहां से वो बॉस बोलते हैं उतना ही काम करते हैं, बाकी करते हैं नहीं। राष्ट्र हित की जो बात है, राष्ट्र के भविष्य की बात है, उस पर ये मौन है। तो इनको जवाब भी आने वाले समय में जो स्थानीय निकाय चुनाव है, जो पंचायत के चुनाव, उसमें भी दिया जाएगा और भारतवर्ष में भी इनको जवाब दिया जाएगा। मैं व्यक्तिगत पूरे भारत देश की यात्रा करूंगा, वाहन यात्रा करूंगा और इनका मैं बहिष्कार करवाऊंगा। कुल देवी की कसमें खिला खिला के इनका बहिष्कार कराऊंगा यदि यूजीसी जैसे काले कानून को उन्होंने रोल बैक नहीं किया। और मैं विश्वास करता हूं, जो भी पार्टी है, जो भी नेता है या जो भी सामाजिक संगठन का प्रमुख है, वो यदि हमें विश्वास दिलाता है कि भाई हम आने वाले समय में यदि सत्ता में आते हैं तो हम ऐसे काले कानूनों को भविष्य में नहीं आने देंगे, हम उनके साथ खड़े। और जो भूतकाल में इन्होंने उन पे कानून थोपे वो आप उसको रोल बैक करने की बात करते हो, तो साहब विश्वास दिलाता हम तैयार है। मैं कहता हूं विकल्प के लिए निर्दलीय लड़ो भाई। विकल्प कहते हैं, लोग पूछते हैं कि विकल्प क्या? विकल्प के लिए निर्दलीय लड़ो, हम आपके लिए खड़े हैं। या तो हमने भी एक विकल्प तैयार किया है आपके लिए, जो आप उपेक्षित लोग हैं। हमने अखंड करनी पार्टी की स्थापना आपके लिए की है, वो रही हमारे पास पार्टी। जिसको हमारी पार्टी से लड़ना, हमारी पार्टी से लड़ो, और जिसको अखंड, जिसको निर्दलीय, हम आपके साथ खड़े। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, यहाँ पर पक्षपात या धोखा नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। देश हित, राष्ट्र हित में और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिला के ये हमारा दुर्भाग्य है और विश्वास दिलाते हैं कि जो आज हमारे साथ नहीं है नेता, कल हम भी उनको वोट नहीं देंगे, वोट की चोट देंगे और इसके अलावा भाषा समझते नहीं। लंबे समय से संघर्ष चल रहा है पूरे, जिस तरीके से जब से यूजीसी की बात हुई है तब तक पूरे देश में आग लगी हुई, लगातार खंड खंड तरीके से है वो विरोध प्रदर्शन किया। लगता नहीं कि एक जाजम पर बैठकर एक जो बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता रहेगी ताकि जो सरकार तक ये बात पहुंच सके? मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इस भारतवर्ष में अनगिनत संगठन जो सामान्य वर्ग के हैं और वो सभी जो प्रमुख हैं, वो अपने अपने स्तर पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात, करना चाहिए। अभी जो हमने एक कॉल दिया है आपको, भाई दिल्ली का जो कॉल है, यानी दिल्ली से लागू हुआ। देखिए, मैंने क्या कहा, मुझे व्यक्तिगत लाभ देना हो तो मैं गुजरात में घूम लूंगा साहब, व्यक्तिगत लाभ बहुत मिल जाएगा मेरे को, मैं बहुत बड़ा बन जाऊं। और माँ की कृपा से मैं वैसे बहुत बड़ा बना दिया है मेरे को माँ ने, और आप सबके प्यार ने बहुत बड़ा बना दिया। मुझे व्यक्तिगत लाभ लेना होता तो मैं दिल्ली के लिए नहीं निकलता। तो ये जो कॉल है, अंतिम कॉल है। इस कॉल के बाद तो फिर भाजपा का पतन है। यदि इस कॉल के बाद भी इन्होंने हमारी नहीं सुनी तो फिर भाजपा का पतन है। मैं आपको कहता हूं, भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे इस देश से, यदि इन्होंने हमारी इस यूजीसी रोल बैक की जो मांग है उसको नहीं स्वीकारा। तो आप समझिए कि ये जो कॉल है, अंतिम कॉल है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समस्त स्वर्ण समाज का कॉल है, मेरा नहीं है। मैं तो एक छात्र धर्म का निर्वहन करने वाला एक योद्धा हूं जो मैदान में उतरा हूं, क्षत्रिय हूं। मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं। और आज जब हमारे पूर्वज लड़ते थे देश के नागरिकों के लिए, और मैं आज लड़ने उतरा हूं, मेरे सामान्य वर्ग के जो नागरिक जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके लिए लड़ने उतरा हूं। तो ये जो है, ये सब अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम कॉल है। इस कॉल को हम सबको स्वीकारना पड़ेगा। और ये जो कॉल जो आपने कहा कि सबको एक दाजम पे आना, मैं तो बुला रहा हूं भाई, दिल्ली से लागू हुआ, लागू करने वाला दिल्ली बैठे, तो भाई हमें यदि प्रेशर बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? दिल्ली। तो हम दिल्ली तो जाने की बात करें तो दिल्ली में जाने में आपको आपत्ति क्या है? आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली पहुंचोगे, लाखों की संख्या में पहुंचोगे और अड़ जाओगे तो यूजीसी रोल बैक होगा, बाकी ज्ञापन देके आ जाओगे तो साहब क्या न्याय मिलेगा? ज्ञापन से होता क्या है? ज्ञापन को ऐसे करके डाल देते हैं टोकरी में, ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। अब तो आक्रमण होगा, अब तो हमला होगा और यूजीसी को रोल बैक करवाएंगे। मैंने तो कहा है साहब, मैंने तो युवाओं को कहा है कि भाई आप जब आ रहे हो दिल्ली तो कैसे साफा जैसे हमारे पूर्वज आते थे, माँ भगवती का टीका हो क्यों, और आपके हाथ में कैसे झंडा हो और झंडा लगा हो मजबूत डंडे में, ताकि कभी आप पे बल प्रयोग हो तो आप संवैधानिक आपका जो अधिकार रक्षण वो तो कर सको। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, मेरे सामने बोल रहा हूँ, खाली हाथ मत आना भाई, क्योंकि हम
किसी के बाप की मार नहीं खाएंगे। हम हमारे अधिकार की बात करने जा रहे हैं, हम वहां पहुंच रहे हैं। यदि हमारे पर बल प्रयोग होगा तो हमें जवाब देना आता है, ठीक है। इसीलिए हुकुम पूरी तैयारी है। इस बार हम किसी भी कीमत में इसको रोल बैक करवाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो पूरे देश में इनका बहिष्कार भी करेंगे। क्या कहेंगे, समस्त संगठनों के जो पदाधिकारी एक मंच पर नजर आएंगे? बिल्कुल साहब, और आना भी चाहिए। मैं तो एक सार्वजनिक आमंत्रण लेके आया हूँ। 15,000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत की सार्वजनिक आमंत्रण लेकर आया। यहाँ समस्त स्वर्ण समाज के द्वारा आयोजित, तो व्यवस्था तो किसी को करनी पड़ेगी। सब व्यवस्था वहां तन मन धन से कोई तो लगेगा, इसलिए हमने व्यवस्थापक में हमारा दायित्व निभाया है, प्लस हम ग्राउंड में भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब हर मोर्चे के लिए आपको भी तैयार है। जितनी भी मीडिया है, जो सामान्य वर्ग के जो संस्थापक है या रिपोर्टर से मैं इनसे विशेष अनुरोध करूंगा कि भाई आप सबसे बड़ी क्रांति हो और युद्ध स्तर पे यदि आपने इसको चला दिया, लोगों तक पहुंचा दिया और यूजीसी रोल पे करवा दिया तो श्रेय राजशेखर सबसे पहले आपको देने आएगा साहब। मेरे मीडिया से खास तौर पे आग्रह है कि आप हमारी जो ये पूरे मूवमेंट को है, जो ये 15,000 किलोमीटर की यात्रा है, यूजीसी रोल पे का हमारा स्वर्ण आक्रोश महापंचायत है, उसको जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ है। सर, बात करें भाजपा की, तो आप भी भाजपा में पूर्व सदस्य रहे हुए हैं। भाजपा के जो बड़े बड़े पदों पर मंत्री हैं, इन दिनों बड़े बड़े सांसद हैं, क्या आपकी उनसे बात वगैरह हुई है इसको? देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं भाजपा से गुजरात में जुड़ा था। जुड़ने से पहले मैंने भाजपा की नाक में दम करके रखा था, क्योंकि मैंने गुजरात में मेरे क्षत्रिय समाज के लिए 55 सीटों की मांग की थी विधानसभा में। 2 बार इन्होंने मुझसे मीटिंग भी की कि शेखावत जी आपको जो चाहिए ले लो। मैं जो बात कर रहा हूं आप आधिकारिक बोल रहा हूं, मैं आपको जो चाहिए ले लो, जहां की टिकट चाहिए ले लो। मैंने इनसे एक ही बात कही कि शेखावत फौजी है, बिकता नहीं है, स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। आपको देना है तो हमारे समाज के जो 55 है उम्मीदवार, आप उनको टिकट दो। तो बोला कि 55 टिकट हम आपको नहीं दे सकते। बोला हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 55 टिकट। हम चाहते हैं जो आपके कार्यकर्ता है, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी है, जो आपके कार्यकर्ता है, सालों से आपके वहां है और जिन विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है, वहां आप 55 टिकट देकर हमें न्याय दो। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मैं अड़ गया। 2 बार मीटिंग हुई और अंत में मुझे राजस्थान बुलाया गया एक व्यक्ति के द्वारा। सच्चाई बता रहा हूं आपको, वो बुला के मेरे से मीटिंग की गई। मैं अपनी पूरी पोथी ले गया तो मुझे बोला कितना लोगे, क्या बोला, कितना लोगे और इसको आप मूवमेंट को बंद करो। मैंने उनसे एक ही बात कही कि साहब बिकने वाला राज शेखावत नहीं है। और इसकी गवाही आपको चिन्ह एक नंबर दूंगा जो मेरे साथ था व्यक्ति, को बताएगा कि मुझे कितने तक की ऑफर हुई थी उस वक्त। तो साहब झुकने वालों में से नहीं, ईमानदारी से समाज के लिए, उनके भविष्य के लिए और अब तो स्वर्ण समाज के लिए भी हम उतर चुके हैं मैदान में। तो जब मैं जुड़ा था तो उस वक्त इन्होंने अंत में क्षत्रियों को करीबन 43 से 45 टिकटें भाजपा ने दी थी, जब तक कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं था। इसलिए मैं भाजपा से जुड़ा था। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला की घटना के वक्त जब हमने जब इनसे बात की कि साहब स्वाभिमान का सवाल है, छतरानिया मैदान में उतरिए, और छतरा जब मैदान में उतरिए, स्वाभिमान का सवाल है, तो हम बिल्कुल 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप टिकट रद्द करें। तो हमने कहा कि टिकट रद्द नहीं होगी, ऊपर से आदेश है। हमने कहा कि टिकट रद्द नहीं होगी तो राज शेखावत भी भाजपा का अंग नहीं होगा। ये लो मेरा इस्तीफा। और मेरे इस्तीफे के बाद कई इस्तीफे वहां पे पड़े। यदि उस वक्त ये हमारे देश के जो हमारे कोटे से बने हुए सांसद, विधायक और छोटे बड़े नेता है, यदि वो सभी यदि एकजुट हो जाते तो साहब आज हमें ये यूजीसी जैसे काले कानून से भिड़ना नहीं पड़ता। लेकिन क्या किया उन्होंने, अपनी अपनी सीटों की रक्षा की, और ये दुर्भाग्य है मेरा। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है साहब कि राज शेखावत ने भाजपा जब ज्वाइन की तो सिद्धांतों पे की और अपनी मांग मनवा के की, और जब लगा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है तो सबसे पहला त्याग पत्र वाला वो भी राज शेखावत ही था। और जब पगड़ी पे इन्होंने हाथ डाला तो साहब इनको इनकी औकात हमने याद दिलाई। पूरे भारत देश में इनका विरोध किया और आपने देखा 400 का अश्व में घोड़ा लेके घूम रहे थे, ये 240 पे सिमट गए। पता है ना आपको, उसमें तो सिर्फ क्षत्रिय ही इनसे नाराज था, वो आक्रोशित था। अभी तो पूरा सामान्य वर्ग इन पर आक्रोशित हो रखा है। तो सोचिए इनकी क्या हालत होगी, क्या ये जीत पाएंगे साहब? यदि इन्होंने ये दमनकारी नीति बंद नहीं की तो ये जिंदगी में नहीं जीत पाएंगे। और इस पर इनका तख्तापलट हम लोग करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।